हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर मैथ और साइंस के लेसन प्लान आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अदर भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेसन प्लान मैं प्रोवाइड कराऊं। तो यहाँ पे आज मैं लेके आ गई हूँ भूगोल की पाठ्य योजना, यानी भूगोल का लेसन प्लान आज शेयर करूँगी कक्षा 7 के लिए। प्रकरण होगा मौसम और जलवायु। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको इस लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, यानी आपको अपना नाम लिखना है। फिर दिनांक, जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे, कक्षा 7, विषय भूगोल, वर्ग आपका जो भी होगा, मैंने एज एग्जांपल ए रखा है। कालांश जो आपका होगा लिखिएगा, जैसे मैंने फर्स्ट रखा हुआ है। आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। अवधि जो भी आपकी होगी लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 35 मिनट रखी हुई है। प्रकरण हमारा है मौसम और जलवायु। तो सबसे पहले बात करते हैं समानोद्देश्य की। तो यहाँ पे 4 समानोद्देश्य हैं। पहला है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों का भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान कराना। चौथा हमारा है प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का छात्रों को ज्ञान कराना। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो समानुदेश जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 समानुदेश रखे हैं और 4 जो है वो इनफ है, यानी पर्याप्त है। तो आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 1-2 पॉइंट अपना अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहला विशेष उद्देश्य ज्ञानात्मक रखा है, तो छात्र मौसम और जलवायु के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, तो छात्र मौसम तथा जलवायु को वर्गीकृत कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र मौसम और जलवायु को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, छात्रों में मौसम और जलवायु से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। ठीक है। फिर बारी आती है हमारे सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट साम्पर, चार्ट इत्यादि हमारे सहायक सामग्री हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी मौसम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन बनाने, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो प्रश्न हमारा पहला है कि हम सब गर्म कपड़े कब पहनते हैं, बच्चे बताएंगे सर्दियों में। दूसरा, बारिश कब होती है, बच्चे बताएंगे बरसात में। तीसरा, हमें पसीना सबसे ज्यादा किन दिनों में आता है, बच्चे बताएंगे गर्मी में। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब को हम क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे मौसम और जलवायु। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि मौसम और जलवायु से क्या संबंध है, बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, यानी पाठ प्रस्तावना प्रश्न हमने अपना निकाल लिया। लास्ट में हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके एक बार ज़रूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को आप लोग देखने के साथ साथ कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये था, आपने देख लिया हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ, देखते हैं किस तरह से अपना पाठ प्रस्तुतिकरण हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ 4 सेक्शन आपको बांटने हैं। एक में होगा शिक्षण बिंदु, फिर सेकेंड में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया, चौथे में शिक्षण विधियाँ। श्याम पटकार हम बाद में दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है मौसम। तो कुछ विकासात्मक प्रश्न भी होते हैं, तो छात्राध्यापिका कुछ विकासात्मक प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, किस मौसम में ठंड लगती है, बच्चे बताएंगे सर्दियों में। दूसरा, मौसम किसे कहते हैं, बच्चों को नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। विधि में प्रश्न उत्तर विधि। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो हम लिखेंगे, क्षण प्रतिक्षण धूप, वर्षा, हवा आदि की परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, यदि यही दैनिक परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह में मौसम बदलता रहता है। किसी स्थान के एक निश्चित समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है। किसी स्थान पर वर्ष में भिन्न समय में भिन्न प्रकार का मौसम होगा, यह मौसम थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आता रहता है।
ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। विद्यार्थी अपने अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। फिर हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु है जलवायु, तो इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न हैं। पहला है हमारे देश में सर्दी किन महीनों में होती है, बच्चे बताएंगे दिसंबर व जनवरी में। दूसरा जलवायु किसे कहते हैं, बच्चों को नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसको पूरा कर रहे हैं, तो विधि में प्रश्नोत्तर विधि हमारा होगा। बात करते हैं अब इसके स्पष्टीकरण की। तो अब हम बच्चों को जलवायु के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिर जलवायु क्या होती है। तो हम बताएंगे कि जलवायु एक बड़े क्षेत्र या प्रदेश के मौसम से संबंधित आंकड़ों का कुल योग होता है। कई वर्षों तक जब हम किसी स्थान पर प्रति वर्ष के भिन्न भिन्न अवधि में वहां के मौसम के बारे में कुछ औसत रूप का निश्चित अनुमान लगाते हैं अथवा निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम उस औसत दशा को वहां की जलवायु कहते हैं। संक्षेप में, लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण या सम्मिश्रण को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। जलवायु लंबे समय बाद बदलती है। हमारे समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न भी प्रतिदिन मौसम संबंधी सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जलवायु के बारे में पहले बताया कि जलवायु क्या होती है, उसको एक्सप्लेन किया। फिर विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और आप इस तरह से लिख लीजिएगा। विधि में आप क्योंकि व्याख्या करके माध्यम बता रहे हैं, व्याख्या के माध्यम से बता रहे हैं, तो व्याख्यान विधि भी हो जाएगी। साथ ही अगर आप श्यामपट्ट पे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते हैं तो श्यामपट्ट विधि भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो व्याख्या और श्यामपट्ट विधि हमने यहाँ पे यूज कर ली। तो ये हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त हो गया। बारी आती है हमारे श्यामपट्टकार की। तो श्यामपट्टकार में एक तरफ आपको दिनांक लिखना है लेफ्ट साइड में, फिर बीच में आपको प्रकरण जो कि है मौसम और जलवायु, राइट साइड में है आपको कक्षा और अपना विषय लिखना है। तो यहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मौसम किसे कहते हैं वो हो गया, मौसम जो है वो पल पल घंटे घंटे बदलता रहता है, ये सारी चीज़ें, जलवायु के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप इस तरह से इसको कर लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखिएगा ताकि ब्लैक बोर्ड वाला लुक आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो हमने 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला जलवायु किसका योग है, दूसरा मौसम किसे कहते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। मौसम किस प्रकार बदलता है, दूसरा मौसम वायुमंडल की किस दशा का बोध कराता है। फिर बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहला, जलवायु से क्या तात्पर्य है, दूसरा मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।